डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं सब डिवीजन ऑफ फिजियोलॉजी को। जब भी हम लोग फिजियोलॉजी को फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं तो इसमें पहला ब्रांच आता है रेनल फिजियोलॉजी। रेनल फिजियोलॉजी में हम बेसिकली स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी, यानी इसमें बेसिकली किडनी के फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। किडनी का बेसिकली क्या फंक्शन होता है? किडनी का फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी ये ब्लड को फिल्टर आउट करता है, फिल्टर कर देता है फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट, यानी जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है ये ब्लड से निकाल देता है। कौन? किडनी। किडनी का बेसिकली ये काम होता है। तकरीबन 20% ब्लड जो है ना इनको फिल्टर करता है हमारे बॉडी में किडनी। और किडनी फेयर के शक्ल में होती है, यानी किडनी की अगर हम नंबर के बारे में बात कर लेते 2 इन नंबर्स होते हैं किडनी। इसके साथ साथ किडनी का एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट जो है जिनको हम कहते हैं नेफ्रॉन ये बेसिक स्ट्रक्चर यानी इसने बनाया भी है, इसके साथ साथ फंक्शन और काम भी इसके थ्रू करता है। कौन? किडनी। ये बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है किडनी का। तो यहाँ अगर हम नेफ्रॉन के बारे में बात कर ले तो नेफ्रॉन में एक होता है वुमेन कैप्सूल्स, ये हुआ वुमेन कैप्सूल। और इसी ही वुमेन कैप्सूल के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिनको हम कहते हैं ग्लूमेरुलस। अब यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन का काम होता है वो बेसिकली कहाँ पे होता है? यहाँ ग्लूमेरुलस में होता है। ग्लूमेरुलस जो है ना वो फिल्टर कर देता है किस चीज़ को? ब्लड को। इसके बाद यहाँ पे एक ट्यूब होता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे होता है लूप ऑफ हेनले, इसके बाद होता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब यहाँ जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है और इसके साथ साथ डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, इसमें मजीद क्या होती है? रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है। फिल्ट्रेशन भी होता है, रीएब्जॉर्प्शन भी होता है। मैंने बताया कि यहाँ होता है वुमेन कैप्सूल, यहाँ पे होती है ग्लोमेरुलस, इसके साथ साथ एक ट्यूब होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे होता है लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे क्या होता है? लूप ऑफ हेनले। इसके साथ साथ यहाँ पे होता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये आप लोगों ने स्टडी किया ऑलरेडी 10th क्लास में, सेकेंड ईयर में भी स्टडी किया है। ये हुआ वुमेन कैप्सूल, ये हुआ ग्लोमेरुलस, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। फिर यहाँ प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में फर्दर फिल्ट्रेशन होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, और फिल्ट्रेशन होने के साथ साथ रीएब्जॉर्प्शन भी होता है। और ये किडनी इस तरीके से फिल्टर आउट कर देता है किस चीज़ को? ब्लड को, यानी 20% ब्लड जो है ना इनको फिल्टर करता है। कौन? किडनी। इनसे नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है ना निकाल देता है किडनी। नाइट्रोजीनियस वेस्ट होती है ब्लड में, इनको निकाल देता है कौन? किडनी। तो क्या दूसरे ब्रांच के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है एंडोक्रिनोलॉजी। एंडोक्रिनोलॉजी में हम बेसिकली स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के स्टडी को एंडोक्रिनोलॉजी कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना ये मुश्तमिल होता है एंडोक्राइन ग्लैंड पर, और यहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ना ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन को डायरेक्टली कहाँ? ब्लड में। और फिर ब्लड क्या करता है? इसी हार्मोन को एक स्पेसिफिक टारगेट तक पहुँचा देता है। हार्मोन के बारे में अगर हम बात कर ले तो हार्मोन का बेसिकली कई तरह के होते हैं। कई हार्मोन जो है ना वो नेचर में प्रोटीन होते हैं, कई ऐसे हार्मोन होते हैं जो नेचर में एमिनो एसिड होते हैं, कई ऐसे हार्मोन होते हैं जो फुली पेप्टाइड इन नेचर होते हैं, और कई ऐसे हार्मोन भी है जो स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं। बेसिकली हार्मोन का क्या फंक्शन होता है? हार्मोन का फंक्शन ये होता है कि ये कंट्रोल करता है कंट्रोल फंक्शन ऑफ सेल। ये सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है। कौन? हार्मोन। कंट्रोल का क्या मतलब होता है? कंट्रोल का यहाँ पर ये मतलब होता है कि ये कंट्रोल का मतलब होता है स्टार्ट और स्टॉप, यानी हार्मोन या तो सेल के कई ऐसे फंक्शन होते हैं जो स्टार्ट होते हैं किसके मदद से? हार्मोन की मदद से। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो स्टॉप होते हैं किसके मदद से? हार्मोन्स की मदद से। यानी हार्मोन का बेसिकली ये काम होता है कि ये सेल के फंक्शन कई ऐसे फंक्शन होते हैं जो ज़रूरी होते हैं ताकि स्टार्ट हो जाए मुख्तलिफ किस्म स्टेज पर। तो फिर इस मुख्तलिफ किस्म स्टेज पर जो कई फंक्शन स्टार्ट होना ज़रूरी होते हैं वो कौन स्टार्ट करता है? हार्मोन। और कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको स्टॉप होना ज़रूरी होता है और फिर उनको स्टॉप करता है कौन? हार्मोन। इसका मतलब ये हुआ है कि बेसिकली हार्मोन का काम क्या होता है? हार्मोन का काम होता है कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सेल। सेल के फंक्शन को कंट्रोल करना ये काम होता है किसका? हार्मोन का। और इन हार्मोन्स को कौन से क्रिएट करता है? हार्मोन को क्रिएट करता है दो तरह के ग्लैंड, एक को हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, दूसरे को हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब यहाँ पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये कौन से सिस्टम में आ जाता है? ये एंडोक्राइन सिस्टम में आ जाता है। और फिर जब हम एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी करते हैं तो फिर इसको कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास हार्मोन्स होते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं। एक हार्मोन के बारे में अगर हम बात कर ले, ग्रोथ हार्मोन। ये जब भी ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है तो ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली जाकर सेल को स्टिमुलेट करता है ताकि सेल क्या करे? ग्रोथ करे, और ग्रोथ के बाद सेल क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। ये ग्रोथ हार्मोन का काम ये होता है। ग्रोथ हार्मोन का क्या काम होता है? ग्रोथ हार्मोन का काम ये होता है कि ये जब भी सीक्रेट होता है जाके सेल को स्टिमुलेट करते हैं ताकि सेल ग्रोथ करे, और ग्रोथ के बाद सेल क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। इसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा हार्मोन्स है बॉडी में जिनका मुख्तलिफ फंक्शन होता है, लेकिन ये हम इंशाल्लाह एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम में डिटेल से स्टडी करेंगे। यहाँ तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब तीसरे ब्रांच को देखते हैं जिसका नाम है कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी में बेसिकली हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम।
यानी कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी में हम बेसिकली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है ना उनका बेसिकली क्या फंक्शन है, ये स्टडी करेंगे हम कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी में। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में आपको खूब पता है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर आ जाते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारे पास हार्ट है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारे पास वेसल्स आ जाते हैं। हार्ट का क्या काम होता है? हार्ट का काम होता है पंपिंग ऑफ ब्लड टू द होल बॉडी। पंपिंग ऑफ ब्लड, ये ब्लड को पंप करता है और इसके थ्रू रीच आउट करता है, यानी फॉर एग्जाम्पल रीच पहुंचा देता है मुकम्मल बॉडी को, यानी ये हार्ट पंप करता है ब्लड को, इसके थ्रू ब्लड जो है ना ये पूरे बॉडी तक पहुंच जाता है। हमारे पास वेसल्स होते हैं, वेसल्स का काम क्या होता है? वेसल्स का काम यह होता है कि ये कैरी ऑफ ब्लड, ये ब्लड को कैरी करता है पूरे के पूरे बॉडी में। अब जब भी हम लोग ये हार्ट या वेसल्स, ये कौन से सिस्टम आ जाते हैं? ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आ जाते हैं। और जब भी हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के इस फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि ये ब्लड किस तरीके से बॉडी तक पहुंच जाता है, ये हार्ट और वेसल्स के थ्रू पहुंच जाता है, और ये हार्ट और वेसल्स कौन से सिस्टम आ जाते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। और ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के फंक्शन के बारे में स्टडी है, तो बेसिकली हम इसको कहते हैं कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। अब चौथे ब्रांच के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी। रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी। रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी में हम बेसिकली स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ एयर पैसेजवे एंड लंग्स। यानी रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी में हम बेसिकली दो चीज़ों के बारे में, पहला एयर पैसेज वे, इनका क्या फंक्शन है, एयर पैसेज वे में कौन कौन से स्ट्रक्चर आ जाते हैं। एयर पैसेज वे में आप सबको पता है कि इसमें होता है नोज, जो बेसिकली इसके थ्रू एयर इंटर होता है। इसके बाद नोज है, नोज के बाद क्या होता है? फेरेंक्स जो बोथ डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पायरेटरी सिस्टम दोनों सिस्टम का पार्ट है। फिर इस फेरेंक्स के थ्रू हवा इंटर हो जाता है, कहाँ पे? लेरेंक्स पे। फिर लेरेंक्स के बाद हवा कहाँ पे इंटर हो जाता है? ट्रेकिया में। फिर ट्रेकिया के बाद हवा कहाँ पे इंटर हो जाता है? ब्रोंकाई में। फिर ब्रोंकाई से कहाँ इंटर हो जाता है? ब्रोंक्यूल्स के बाद इंटर हो जाता है लंग्स में, एल्वेलाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वेलाई में हवा इंटर हो जाता है। अब यहाँ पे हर एक पार्ट, जैसा कि नोज का अलग सा फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? ये पहले हवा को फिल्टर कर देता है, हवा को वार्म कर देता है। इसके साथ साथ फेरेंक्स का क्या काम होता है? फेरेंक्स का ये काम होता है कि ये हवा को इंटर कर देता है लेरिंक्स में। और फिर लेरिंक्स का क्या काम होता है? लेरिंक्स का काम ये होता है कि ये हवा को इंटर कर देता है ट्रेकिया में। ट्रेकिया का काम होता है कि ये हवा को फिल्टर भी कर देता है, वो यहाँ पे भी हवा फिल्टर भी होता है, वार्म भी हो जाता है। इसके बाद हवा ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वेलाई में हवा दाखिल होता है। इसके साथ साथ लंग्स के बारे में हम बात करते हैं कि लंग्स का क्या काम होता है। लंग्स का बेसिकली ये काम होता है कि ये एक्सचेंज ऑफ एयर करता है, एक्सचेंज ऑफ एयर, हवा का एक्सचेंज करता है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है। बेसिकली किसके साथ? एनवायरनमेंट और इसके साथ साथ बॉडी के साथ एक्सचेंज करता है। कौन? लंग्स का एक्सचेंज काम होता है। ये हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है और हमारे बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। कौन? लंग्स। बाहर से ऑक्सीजन को जब भी दाखिल होता है लंग्स में, तो फिर लंग्स से ऑक्सीजन जो है ना ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाती है। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजन इंटर हो जाता है, और फिर पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन इंटर हो जाता है, और फिर पल्मोनरी वेन जो है ना जब उसमें ऑक्सीजन इंटर हो जाता है तो फिर वो ब्लड में एंटर कर देता है, और ब्लड से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो फिर इस किस्म की स्टडी जिसमें हम लोग पहले स्टडी करते हैं एयर पैसेजवे को, और इसके बाद लंग के जो फंक्शन है और एयर पैसेजवे के जो फंक्शन है, इस किस्म की स्टडी को हम लोग रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी कहते हैं। अब हम पांचवें ब्रांच को देखते हैं कि पांचवें ब्रांच में क्या आता है। पांचवें ब्रांच में बेसिकली हम देखते हैं, हमने देखा रेनल फिजियोलॉजी को, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी को, एंडोक्राइनोलॉजी को, रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी को, और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं न्यूरो फिजियोलॉजी। ये बेसिकली ऐसे ब्रांचेस है, इसमें ज़्यादा डिटेल हम नहीं दे सकते इंशाल्लाह। इन सारे की सारी जितनी भी ब्रांचेस है, ये एक एक चैप्टर थे, इस चैप्टर को हम लोग ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे हर एक एक ब्रांच को। अब देखते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी में हम लोग बेसिकली स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, यानी बेसिकली हम लोग यहाँ न्यूरॉन के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। किसमें? न्यूरोफिजियोलॉजी में। आपको पता है कि हमारे पास एक है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है? ये कलेक्ट करता है मैसेजेस को, कहाँ से? बॉडी से, और पहुंचा देता है कहाँ तक? ब्रेन तक। इसके बाद यहाँ पे एक और न्यूरॉन होता है जिसका नाम है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का क्या काम होता है? ये ब्रेन से मैसेजेस को कलेक्ट कर देते हैं और फिर पहुंचा देता है कि कहाँ तक? बॉडी तक। अब ये बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन के फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, कि सेंसरी न्यूरॉन मतलब मैसेजेस को कलेक्ट करता है कहाँ से? बॉडी से। फिर ब्रेन से मोटर न्यूरॉन मैसेजेस को कलेक्ट कर देता है और किसको देता है? बॉडी को। ये बेसिकली न्यूरॉन के फंक्शन के बारे में स्टडी है, तो फिर हम लोग इसको कहते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी। अब एक और ब्रांच को देखते हैं जिसका नाम है सेल फिजियोलॉजी। बेसिकली हम यहाँ सेल के फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ सेल फंक्शन। यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि सेल कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर देता है। यह आपको पता है कि हमारे बॉडी में डिफरेंट सेल्स होते हैं, और ये डिफरेंट सेल जो है ना ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स है। रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है, बॉडी से निकाल देता है। इसके साथ साथ आरबीसी ऑक्सीजन को लेता है और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचा देता है, और फिर वहाँ से ये निकल जाता है। आरबीसी का काम है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? ये बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ अभी मैंने बात की न्यूरॉन सेल के बारे में
कि न्यूरल सेल का क्या काम होता है, ये मैसेजेस को फॉर एग्जांपल बॉडी से कलेक्ट करता है, इसके साथ साथ ब्रेन से भी कलेक्ट कर देता है। यानी मुख्तलिफ सेल होते हैं, इन मुख्तलिफ सेल्स का मुख्तलिफ फंक्शन होता है। जब भी हम लोग सेल के फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं सेल फिजियोलॉजी, सेल फिजियोलॉजी। इसके साथ साथ हम बात करते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में हम बेसिकली देखते हैं स्टडी ऑफ चेंज, यानी जो चेंज आता है किसमें, सेल्स में, ऑर्गन्स में, किसके दौरान न, सेल जो फंक्शन परफॉर्म करता है, ऑर्गन जो फंक्शन परफॉर्म करता है, और इसके फंक्शन में जब भी चेंज आता है, चेंज, स्टडी ऑफ चेंज इन सेल एंड ऑर्गन्स फंक्शन ड्यूरिंग अ मस्कुलर एक्टिविटी या ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो इसके दौरान हमारे पास जो ऑर्गन है या सेल्स है, इनके जो फंक्शन है उसमें जो चेंज आता है, बेसिकली इसको हम लोग एक्सरसाइज फिजियोलॉजी कहते हैं। आपको पता है जो हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ में हमारे जो ब्रीथिंग रेट है वो क्या है, ब्रीथिंग रेट जो है ना वो 16 से लेकर 20 तक है। जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान ये बढ़ जाता है, 20 से लेकर 25 तक पहुंच जाता है। ये किसके दौरान, ये एक्सरसाइज के दौरान। अभी आपने देखा कि लंग्स है, लंग्स एक ऑर्गन है, उनका जो नॉर्मल फंक्शन है वो क्या है, 16 to 20 टाइम्स ब्रीथिंग रेट है उनका। लेकिन जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान ये 20 से लेकर 25 तक पहुंच जाता है, 20 से लेकर 25 तक पहुंच जाता है। अब ये एक ऑर्गन है, एक ऑर्गन के फंक्शन में क्या हुआ, चेंज आया, चेंज। इस किस्म की स्टडी को हम कहते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। बेसिकली आपने देखा है कि हमारे पास ये पैथोफिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे